जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक जवान के इंटेरोगेशन की पूछताछ की वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो से जो निकल कर आया है वो कुछ इस तरीके से है। सीओ को उड़ा दिया जवान ने फौज का नियम बदलने के लिए, और उसने कहा मैं न भगोड़ा हूँ न कायर हूँ। सबसे पहले आपको ये वीडियो सुननी है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या ये कदम सही है और जो तथ्य निकल के आए सामने, क्या वो वाकई ऐसा करने के लिए जवान को मजबूर कर रहे थे, क्या इसके पीछे की वजह है, क्या आप इस कृत्य को सही समझते हो या नहीं, ये आपने अपनी प्रतिक्रिया देनी है अपने कमेंट्स के माध्यम से। जवान के परिजनों ने कहा मीडिया के सामने, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के बाद में आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहले आप ये क्लिप देखिए, जो पूछताछ की जो क्लिप है वायरल हो रही है वो। रिकॉर्ड है डिफॉल्टर बनाने का। मैं डिफॉल्टर नहीं बना। इन्होंने मेरी रात को कई बार ड्यूटी चेक की, लेकिन मैं अपनी मर्जी से डिफॉल्टर बना, इनकी मर्जी से डिफॉल्टर नहीं। जब मेरे से रहा ही नहीं गया, मैं क्या करता है, तो खुद को ये सामने वाले को मार। लेकिन अब मैं साहब इस बीमारी अपने आप को जिंदा इसलिए रखा, मैं अपने आप को भी मार सकता कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं इस बात को रखूंगा ताकि इस फोर्स का या तो नियम चेंज हो या मेरे जैसा एक दूसरा ना। मैं तो साहब मरूंगा, मेरे को पता है। फांसी हो गई जाता है सर। कहाँ कर रहे हैं सर? मुझे यूपी का है। यूपी मुझे नगर सर का ये मेरठ क्या सर? मेरठ से आगे हापुड़ के लगभग। ये मेरठ के बगल यूपी के। अच्छा, वो जोगिंदर कहाँ का था वो? सर वो मेरा दोस्त था, वो मेरठ का था। उसने मेरे को रोका, मैंने उसको कहा, धक्का भी दिया, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आया। जैसे ही वो भागे, इसी साहब राउंड लिया गार्ड का, तो वो ऐसे आ गया, मैं ऐसे था। गाड़ी तिरछी थी तो रिकोचिट होके पुलिस को लगा। नहीं तो वहां इतने आदमी थे, मैंने किसी को नहीं मारी, सिर्फ एक आदमी टारगेट था। और सर एक बात और कहना चाहूंगा, तसल्ली से यहाँ मुझे बड़ी तसल्ली, लेकिन मैं तो मरूंगा मुझे पता है, लेकिन जो हमारे और कांस्टेबल हैं उनके लिए मैं लड़ूंगा। मुझे पता है फांसी तो होनी है। नहीं था, मेरी तो जिंदगी खत्म कर दी उन्होंने। आपसे बोला हमने, अपने कमांडेंट साहब से बोला, साहब मैं बताऊं, मैं कांस्टेबल हूँ, मैं ड्यूटी करूँ, मुझे हरासमेंट किया जा रहा मेंटली। मैं एसीओ तक गया, लेटर लिखे 6 महीने तक, पुटअप नहीं हुआ, जबरदस्ती मैं चैम्बर में घुसा। सीओ साहब के चैम्बर। कौन से सीओ? हमारे राजीव वर्मा साहब जी सर, उनको मैंने सारी बात बताई। मुझे छुट्टी नहीं दी जी सर। सी कंपनी में शादी नहीं, शादी होने कहाँ दी साहब, मुझे 8 महीने छुट्टी नहीं। थोड़ा सा मैं 2015 का हूँ, 1/8/2015 जी सर। प्रोविजन पीरियड पूरा हो गया साहब, मैंने सहन बहुत किया, लेकिन अब सहन नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि किस तरीके से जवान बता रहा है उसने क्या किया, क्यों किया, किस परिस्थितियों में किया, जब उससे पूछताछ हो रही है उस समय। अब मैं आपके सामने इससे रिलेटेड कुछ 2-4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और आपको ये डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होंगे कि क्या ये जो कुछ हुआ सही था या गलत। तो देखिए दोस्तों, ये है अमर उजाला, और अमर उजाला में ये खबर प्रकाशित हुई थी 27 फरवरी 2018 को, यानी कि आज इस खबर को निकले हुए लगभग 6 साल हो गए। 6 साल के बाद ये वीडियो फिर से दोबारा वायरल हुई है, दोबारा फिर से वायरल हुई है। और ये अर्जुन सिंह देशवाल के परिजन हैं, अमर उजाला की तरफ से जिनसे बातचीत की न्यूज़पेपर की तरफ से। तो ये उनका फाइल फोटो है, और यहाँ पर देखिए उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो रिलेटिव हैं, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है। पहले तो देखिए इसमें
कांस्टेबल जो अर्जुन देशवाल जी हैं वो मुजफ्फरनगर के गांव बसेड़ा के रहने वाले हैं, जिनके इस कृत्य से सभी हैरान हैं, परेशान हैं। उनके पिता ने कहा कि बेटे ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उनकी समझ से बाहर है। 2 माह पहले ही अर्जुन गांव में 7 दिन की छुट्टी बिताकर गया था। यानी कि उनके पिताजी ये कहते हैं कि वो उनका बेटा जिसने ये काम किया है 2 महीने पहले 7 दिन की छुट्टी बिताकर वो गया हुआ है। अब उसका कहना ये था, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे थे, कि 8 महीने से उनको छुट्टी नहीं मिली। उनका ये कहना था, यहाँ पिताजी का ये कहना है कि 2 महीने पहले वो छुट्टी काट कर गया है। तो ये एक यहाँ आपस में थोड़ा सा एक विरोधाभास है दोनों के स्टेटमेंट में, क्योंकि पिता भी ऐसा नहीं है कि ऐसा झूठ बोलेगा, लेकिन बेटा क्यों इस स्थिति पर गया, क्यों उसने ऐसा कदम उठाया, ये बड़ा ही गंभीर मसला है। और यहाँ आज मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे सिस्टम में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इससे 2 परिवार और उनसे रिलेटेड बहुत सारे जो फैमिलियां हैं प्रभावित होती हैं। 2 परिवार तो बर्बाद ही हुए, एक सीओ साहब जो हमारे बीच नहीं रहे, और एक वो खुद जिसने ये काम किया है, क्योंकि वो भी कहीं का नहीं है, क्योंकि उसको भी तो छुटकारा मिलेगा नहीं। और जो गवर्नमेंट का लॉस हुआ है, समाज में गलत होती गई है, इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी, और उसके मैं आपको बड़े ही तथ्य देने वाला हूँ। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। आप देख रहे हैं सैनिक जीवन, हमारे एसएम साहब ऑनररी कैप्टन सेना से रिटायर्ड चैन सिंह भदौरिया जी जवानों से रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड जवानों की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। हमेशा ही बहुत ही अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं वो, और काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने कल जब ये वीडियो बनाई, मैंने जब इस वीडियो को, उनकी वीडियो देखा, दोस्तों, न मैं कायर हूँ न मैं भाग के जाऊंगा, मुझे मेरा हक चाहिए था। और तो दोस्तों जो कमेंट्स थे वो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बताता हूँ 679 कमेंट्स आए उस वीडियो के ऊपर। और मैंने जो कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये गलत मैसेज जा रहा है। तो मैं, देखिए, वो कुछ कमेंट्स आपके साथ लेके आया हूँ। किसका कमेंट्स है ये तो मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन जो कमेंट्स हैं वो जरूर आपको पढ़ के सुनाऊंगा। यह अफसर की कैसी तानाशाही है, जो मेरा पैर छुए तब तुम्हें छुट्टी दूंगा। सही किया जवान ने, जवान को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। यानी जब वो जवान ने कहा कि सीओ साहब ने कहा मुझसे कि आप मेरे पैर छुओ पहले, तब मैं आपको छुट्टी दूंगा। चलो, ये तो इंटरनल बातें हैं, क्या ऐसा हुआ नहीं हुआ वो बाद की बात है। क्योंकि जवान तो ये भी बोल रहा है 8 महीने से मुझे छुट्टी नहीं मिली, जबकि उनके पिताजी कह रहे हैं कि वो 2 महीने पहले छुट्टी काट कर गया है। तो क्या मैं ये भाई साहब जिन्होंने भी कमेंट्स लिखा है उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये चाहते हैं, अगर उसकी जगह आप होते तो यही करते? आप एक सामने वाले का परिवार बर्बाद किया, एक अपना परिवार बर्बाद किया। जिस माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा के बड़ा करके जॉब के लिए भेजा, तुम 22-25 साल की उम्र में इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, अपने परिवार को, माँ बाप को, अपने भाई को मझधार में छोड़ के चले जाओगे परिवार को। अगला कमेंट देखिए, जवान ने जो किया है उचित की कार्रवाई किया है। आई एप्रिशिएट टू द जवान व्हाट ही हैज डन टू हिज कमांडिंग ऑफिसर। ये अगर भाई साहब जॉब में होते तो क्या ऐसा करते? क्या इनके सामने 20 साल, 25 साल, 30 साल नौकरी करके कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई? इस तरह के कमेंट लिख रहे हैं। आगे कमेंट देखिए, सेना में ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी सीओ बनने के बाद यह सोचता है कि देश का प्रधानमंत्री बन गया हूं। अभी ये कार्रवाई और जगह भी होने वाली है। सैल्यूट है इस जवान को। इस तरह के कमेंट्स देने से पहले मैं तो ये कहता हूं, जरा एक बार संयम से सोचना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिसने ये कार्रवाई की है उसके परिवार पे क्या बीतेगी, उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी, और जिसके साथ ये कार्रवाई हुई है उसके परिवार का क्या होगा। तरीके और भी हैं लड़ने के, तरीके विरोध करने के और भी हैं। अगर ऐसी स्थिति थी तो वो नौकरी छोड़ के आ जाते, अगर नहीं उस पर बर्दाश्त हो रहा था दूसरा कोई नौकरी पे जाता, बाद में लड़ाई लड़ते। आज कम से कम अपने घर तो होते।
अपने मम्मी पापा के सामने तो होते, और इस लड़ाई को तो दूसरे तरीके से भी लड़ा जा सकता था, और भी लोग लड़ रहे हैं। तो मैं इस तरह के किसी भी कृत्य का सपोर्ट नहीं करता हूँ, और इसी पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, इस तरह की किसी भी घटना की हम निंदा करते हैं। ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।